ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के इस वेबिनार में जो हार्मनी इन रिलेशंस द ट्रू लव, इस वेबिनार में हमारे आदरणीय मोहिनी दीदी जी, आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, डॉक्टर विवेक जी, सिस्टर दीप्ति जी, फाल्गुनी बहन जी, शिवराम भाई, शोभा बहन जी, डॉक्टर दामिनी बहन, सिस्टर मोनिका जी, जनक भाई जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे युवा दोस्तों जो देश विदेश से आज हमारे साथ जुड़े हैं। स्वयं स्नेह के सागर परमपिता की प्रेरणा से हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, चंद्रिका दीदी जी और कृति दीदी जी के मार्गदर्शन में ये यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट का शुभारंभ 10 जनवरी से हुआ। पिछले मास में पीस थीम के ऊपर काफ़ी कार्य किया गया, काफ़ी लोग जुड़े और इस मास में हम हार्मनी द ट्रू लव पे आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो विश्व शांति के लिए हर कोई प्रयास करता आ रहा है, करना भी चाहता है, चाहते हैं कि सब सर्वत्र शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि चारों तरफ अशांति का वातावरण है। कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं अपमान हो रहा है, कई दुर्घटनाएं हो रही है। अपने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के आधार से इस कोरोना पीरियड में हमने देखा कि जब से कोविड आया तो हमारे भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के आधार से हर साल लगभग 1.5 लाख लोग किसी न किसी कारण से सुसाइड करते हैं और उसमें से भी लगभग हर दिन 50 के आसपास हमारे महानगरों में सुसाइड होती है। और उसमें भी बहुत थ्रिलिंग फिगर ये है कि मोस्टली 18 साल के आसपास के युवा होते हैं जो ये निर्णय लेते हैं और इस तरह से गलत चीज का शिकार हो जाते हैं। कारण वो स्वयं को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, प्रेम के प्यासे है, सच्चा प्रेम उनको पता नहीं है, सच्चा लव उनको समझ में नहीं आता है और इस तरह से डिसीजन लेते हैं। हम समझ सकते हैं कि जब पीस की बात करते हैं, अगर शांति या संयम उसमें आ सकता है जो अंदर से बहुत मजबूत हो। एक छोटा सा उदाहरण, अगर 2 लोगों को ट्रेन पकड़नी हो, जिसके पास ना तैयारी है ना साधन है, वो व्यक्ति पहले से 2 दिन से बेचैन हो जाता है, मुझे ट्रैवल करना है। बेचैनी में 2-4 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाएगा, वहां बैठकर भी बेचैन होता रहेगा, ट्रेन का वेट करता रहेगा, प्लेटफॉर्म से झुक कर भी ट्रेन का वेट करेगा, जैसे कि झुकने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके पास साधन है, जिसके पास प्लानिंग है और जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस है, आराम से समय पर घर से निकलेगा, समय पर स्टेशन पहुंचेगा और आराम से वहां ट्रेन का वेट करके ट्रैवल करेगा। कहने का भाव कि अगर हमें पीसफुल स्थिति का हमेशा अनुभव करना है, पीसफुल स्थिति में रहना है, शांति में रहना है, तो प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग हो, फिर उसके साथ में टूल्स और स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम हमेशा पीसफुल माइंड में स्थित हो सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है हमारे वैल्यूज़ और टूल्स है हमारे कर्म। जब हम वैल्यूज़ को कर्मों में लाएंगे तो
अपने आप ही पीसफुल स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम पीसफुल बने रह सकते हैं। तो इसी के आधार से जब वैल्यूज को कर्मों में लाते हैं तो नेचुरली हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी के आधार से पिछले जनवरी मास में हमने पीस की वैल्यू लिया और उसे अपने कर्मों में लाने का प्रयास किया। इस मास में हम लव की वैल्यू ले रहे हैं और लव, प्यार को कैसे अपने कर्मों में लाए, क्योंकि प्यार की परिभाषा ही आज की यंग जनरेशन नहीं समझ पा रही है, अंधा अनुसरण करती है वेस्टर्न कल्चर को। जबकि हमने देखा है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, उसमें रियल लव क्या है हमने देखा है, जाना है, समझा है। अब से रामायण का ही अगर उदाहरण लेंगे तो अपने पिता के प्यार के कारण राम जी ने राज्य का त्याग कर दिया, भाई के प्यार के कारण लक्ष्मण जी ने राज्य का त्याग कर दिया, पत्नी से प्रेम होने के कारण इतने महाबलवान रावण से युद्ध करके पराजित किया, अपनी प्रजा से प्रेम होने के कारण उस पत्नी का भी त्याग कर दिया, और पत्नी ने अपने पति से प्रेम होने के कारण अपने राज्य का और सिंहासन का भी त्याग कर दिया। कहने का भाव रियल प्रेम वही है जहाँ त्याग है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता है, त्याग करने से प्रेम बढ़ता है। तो हम देखेंगे कि इस मास में हम प्रेम को कैसे अपने कर्मों में लाएंगे। जिग्नेश भाई से निवेदन करता हूं कि पीपीटी शेयर करें। तो हम जब लव की बात करते हैं, जिग्नेश भाई आप शेयर कर रहे हैं या हम करें? प्यार को जब कोई भी वैल्यू जब अपने कर्मों में आती है तो कर्मों में आने के बाद वो वैल्यू पावर बन जाती है। हमने पिछले मास में देखा, जनवरी मास में एक तो सबसे संकल्प पत्र भराया गया विश्व शांति के लिए। आप सभी से अभी भी निवेदन है कि आप जो भी जुड़े और अभी तक संकल्प पत्र नहीं भरा है तो ये संकल्प पत्र जरूर भरे, जो आपको लिंक के माध्यम से अवेलेबल है। अभी भी आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। तो उस संकल्प पत्र के माध्यम से आप इस विश्वव्यापी प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। जनवरी मास में हमने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ की, कोई पीस मार्च किया, हमारे शांति के वाइब्रेशन हमने चारों ओर फैलाए, सैकड़ों जगहों पर प्रोग्राम हुए। ओके, पीस वॉक के माध्यम से हमने पीस के वाइब्रेशन सब जगह स्प्रेड किए। कई जगह पीस की कंपटीशन हुई, पीस पोस्टर कंपटीशन, नेक्स्ट पीस पोस्टर कंपटीशंस हुई। तो उसके माध्यम से सभी ने अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है पीस के बारे में वो सब दुनिया के सामने रखा, अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य ये है कि हमारे युवाओं में जो क्रिएटिविटी है, जो एनर्जी है, उसे एक्सपोजर मिले, उसे प्लेटफॉर्म मिले। फिर हमने गुड विशेष को स्प्रेड किया। हर एक व्यक्ति ने शुभ भावना के स्लोगन्स, शुभ भावनाओं की भावनाएं अपने आपस में शेयर किया। बहुत पॉजिटिव वातावरण बना। और डे टू डे लाइफ में हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, उसमें हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं उसका एक्सपीरियंस भी किया। बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस सबने किए और उसके अच्छे फीडबैक्स भी अभी आ रहे हैं कि उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आया या उसका कितना बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस मास में जो लव की थीम रखी है, इसमें मेनली 4 एस्पेक्ट रखे हैं। लव फॉर सेल्फ, लव फॉर फैमिली और लव फॉर पीपल, लव फॉर नेचर एंड लव फॉर गॉड। तो जब लव फॉर सेल्फ की बात आती है, जिग्नेश भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, लव फॉर सेल्फ में इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अगर कोई है तो मैं स्वयं हूं, क्योंकि आजकल का युवा अपने आप को थोड़ा अलोन महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, लेकिन मैं इस धरती पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। तो सारे दिन में कम से कम 3 बार अगर हम अपने आप को रिमाइंड करें, अपने आप को एक पावरफुल अफर्मेशन दें कि मैं अद्वितीय हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है, प्रेम मेरा निजी संस्कार है, मुझे स्वयं से ना कोई शिकायत है, ना कोई संभ्रम है, ना मेरी किसी से कोई तुलना है, कोई कंपैरिजन नहीं, ना कंपैरिजन ना कॉम्प्रोमाइज, किसी से कोई कंपेयर नहीं। फिर भावनात्मक संतुलन रखने में मैं सक्षम हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, भावनात्मक संतुलन रखने में सक्षम हूं। ये पावरफुल अफर्मेशन दिन में कम से कम 3 बार अपने आप को देवे, चाहे अपने कार्य व्यवहार में निकलते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, उसके पहले, चाहे भोजन से पहले, चाहे रात को सोने से पहले, तो दिन में कम से कम 3 बार देवे। अगर पॉसिबल है तो जितनी बार हम सेल्फी लेते हैं, सेल्फी में खुद को ही देखते हैं, उस समय अपने आप को अफर्मेशन देवे, या जितनी बार मिरर में देखे तब अपने आप को कहे कि मैं अद्वितीय हूं, आई एम यूनिक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो शरीर हमें मिला है, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक मैं भावनात्मक रूप से इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं, इसलिए शरीर की भी संभाल करना बहुत आवश्यक है। इसलिए दिन में अपनी कोई भी एक हैबिट, छोटी सी हैबिट को हमें चेंज करना है, चाहे आप हेल्दी डाइट, चाहे एक्सरसाइज, चाहे आसन, प्राणायाम, जॉगिंग, और जल्दी खाना, जल्दी सोना, कोई भी एक छोटी सी हैबिट हम अपने लिए अप्लाई कर सकते, और कम से कम 7 दिन उसको फॉलो करें। अगर बीच में कभी कुछ ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश तो कोई चिंता की बात नहीं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करें, लेकिन 7 डेज कंजिक्यूटिव एक छोटी सी हैबिट हमको अप्लाई करनी है, और इसका एक्सपीरियंस हम अपने अपने प्रोफाइल पर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर उसके बाद आता है लव फॉर पीपल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लव फॉर पीपल, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, हम कई बार चाहते हैं कुछ बात हो जाए तो उनसे सॉरी कहे, लेकिन छोटा सा ईगो कहो या सरकमस्टांस कहो, हम उस समय उनसे सॉरी नहीं कह पाते। इसलिए आज हम इस मास में, फरवरी मास में, कम से कम 3 लोगों को जिन्हें मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूं, जिनसे मैं रिलेशन ठीक करना चाहता हूं, तो कम से कम 3 लोगों को या तो कॉल करे, या तो मैसेज करे, या तो पर्सनल जाकर मिले और उन्हें सॉरी जरूर कहे। बहुत अच्छा अनुभव आएगा, देखना आपके जीवन एकदम चेंज हो जाएगा। उसके साथ में हमारे जीवन में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में होता है, चाहे हमारे मम्मी पापा है, चाहे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, चाहे टीचर्स है, चाहे फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, चाहे आर्मी पर्सनल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारण हमारा जीवन में बहुत कुछ सेफ्टी होती है और सिग्निफिकेंट चेंज आया होता है। कम से कम 3 लोगों से हम थैंक्स जरूर करें। पर्सनल मिलके करें तो सबसे बेस्ट है, अगर पर्सनल मिलते हैं तो उनके साथ हम एक सेल्फी ले सकते हैं, और सेल्फी लेकर हम पोस्ट कर सकते हैं, या तो उन्हें एक अच्छा मैसेज, थैंक यू वाला मैसेज भेजे, थैंक यू वाला कॉल करे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। और इस चीज़ को हम आपस में भी शेयर करें, अपने प्रोफाइल पर डालें, #BK यूथ फॉर ग्लोबल पीस, इस हैशटैग के अंदर हम हमारे एक्सपीरियंस हम पोस्ट कर सकते हैं अपने अपने प्रोफाइल पर। नेक्स्ट, इसके बाद आता है लव फॉर नेचर। ये जो मदर नेचर है, प्रकृति माँ है, इन्होंने हमें बहुत कुछ प्यार दिया है, तो इस प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, इस प्रकृति के साथ थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे, वॉक विथ नेचर। अगर पॉसिबल हो
तो बेयर फुट कम से कम 10 मिनट दिन में चले। इस मिट्टी पर नंगे पैर चलने का एक एहसास ही अलग होता है। इस घास पर, गार्डन में, बगीचे में, मिट्टी पर 10 मिनट अगर हम चलेंगे नंगे पैर, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे उस नेचर का जो लव है, उसका फ्लो हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। कम से कम 7 दिन हम इस तरह से जरूर अभ्यास करें कि बेयर फीट चलना है कम से कम 10 मिनट। अगर बेयर फीट नहीं हो सकता है, ठंडी है, तो हम ऐसे भी चल सकते, प्रकृति के साथ में हवा का अनुभव करते हुए, सुगंध का अनुभव करते हुए, ब्यूटी का अनुभव करते हुए हम प्रकृति से मन ही मन बातें करते हुए चल सकते हैं। उसके साथ में जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें अगर हम कुछ न कुछ खिलाते हैं, फीडिंग एनिमल, कम से कम 7 दिन इन बेजुबान जानवरों से प्यार से कुछ न कुछ खिलाए और उनकी आंखों में हमारे लिए प्यार देखने का प्रयास करें। कितनी कृतज्ञता दिखाई देगी, और उस कृतज्ञता, उस लव से हम भी सरोबार हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कम से कम 7 दिन ये भी एक प्रैक्टिस करें और इसको भी अपने अपने प्रोफाइल पर पोस्ट करें, या तो यूथ विंग को भी मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद है वो परम शक्ति जिसने इस धरती पर हमें भेजा है, इस धरती पर एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाकर कुछ विशेष कार्य से भेजा है। उस पर्सनैलिटी से भी हम दिन में एक लेटर जरूर लिखें, लेटर टू गॉड। हम आपस में दोस्तों से, हमारे जो लवेबल पर्सन्स होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ फॉरवर्ड तो जरूर करते हैं, लेकिन आज से हम इस मास में उस परमात्मा के साथ बात करेंगे, उस ईश्वर के साथ, उस गॉड के साथ, उस अल्लाह के साथ हम अपनी मन की बातें रखें। आज के दिन में मुझे क्या अच्छा मिला, वो हम उनके साथ शेयर करें। अच्छी चीज़ शेयर करने से हमारे जीवन में और अच्छे से अच्छा होता जाएगा। भले आधा पेज का ही हो, भले 4 लाइन ही हो, या 1 पेज का भी हो, आप जरूर लिखें कम से कम 7 डेज। और 7 डेज के बाद आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि 7 दिन लगातार मैं भगवान से, गॉड से लेटर लिखा, तो उसके बाद मुझे क्या फील हो रहा है, ये जरूर एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इस तरह से हम परमात्मा के साथ एक रिलेशन भी चूज कर सकते हैं। जिस रिलेशन की मुझे आवश्यकता है, उस रिलेशन को भी हम परमात्मा के साथ चूज कर सकते हैं, उसी के आधार से लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट। तो इस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटीज से, अलग लव को, प्यार को हमारे कर्मों में लाने से हम नेचुरली एक लवेबल पर्सन भी हो जाएंगे, और लवेबल पर्सन होने के बाद हमारे आसपास के वातावरण में लव के वाइब्रेशन स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। लव नेक्स्ट बंद कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग। लवेबल पर्सन होने के बाद हम, हमारे जो वाइब्रेशंस है प्यार के, वो भी डिवाइन लव के। इसमें कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई स्वार्थवश प्यार नहीं है। तो निस्वार्थ लव और डिवाइन लव के वाइब्रेशन जब चारों तरफ स्प्रेड हो जाएंगे, तो नेचुरली सब जगह एक सुख, समृद्धि और प्रेम भरा संसार हमें दिखाई देने लगेगा। जब ऐसा संसार हमें दिखाई देने लगेगा, तो नेचुरली हमारी रुचि भी प्रेममय हो जाएगी, हमारे आसपास वालों की रुचि भी प्रेममय हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक तो एक निमित्त है, कारण मिल गया है, इस प्रोजेक्ट कारण मिल गया है, प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इस एक डिवाइन फैमिली से जुड़ सकते हैं और हमारा योगदान भी दे सकते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छे समाज की कल्पना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान देना। तो आप सभी से आह्वान है, आप अपना योगदान इसमें जरूर देवे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति।